शालूम परमेश्वर के लोगों, जय मसीह की। मैं आरती, और मैं क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस नहीं है, आप जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपको जो नौकरी मिल नहीं रही है, तो और आपको लग रहा है कि शायद फेलियर की स्पिरिट काम कर रही है, शायद मेरे डॉक्यूमेंट्स पे फेवर नहीं आ रहा है, रिज्यूम पे फेवर नहीं आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरी पहुंच नहीं है, पहुंच ना होने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि पहुंच तो है लेकिन लोग जलन करते हैं और मुझे जानबूझ के काम नहीं देना चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए। जब आप दूसरा राजा 4 अध्याय आप पढ़ते हैं तो उसमें विधवा स्त्री और एलीशा के बारे में कहानी लिखा हुआ है। उसमें जब आप पढ़ते हैं तो विधवा स्त्री भविष्यद्वक्ताओं की चेलों की वो पत्नी थी और उसका पति मर गया और कर्जाई था, वो कर्जा लिया हुआ था। अब उसके मर जाने के बाद जिससे वो कर्जा लिया था वो लोग आ जाते हैं विधवा स्त्री के पास और आकर के उसे धमकियां देने लगते हैं। जब कर्जा होता है तो वो धमकियां देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या उन्हें दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं। तो वो आ जाते हैं और आकर के विधवा स्त्री को धमकी देता है, सुन, अगर तू मेरा कर्ज नहीं देगी तो मैं तुझे और तेरे बेटे को गुलाम बना दूंगा, सोच ले, नहीं तो हमारे पैसे दे दे। अब क्या, उस वक्त वो एलीशा के पास जाती है और जाकर के अपना दुख को सुनाती है। अब एलीशा उसको अब ये नहीं कहता है कि हाँ, प्रार्थना नहीं करने लगा एलीशा की लाखों तुमको पैसे की आशीष मिल जाए, बरसात हो जाए, जमीन मिल जाए, घर मिल जाए। परमेश्वर के दास ने कहा तुम्हारे पास क्या है। उसको उन्होंने पूछा तुम्हारे पास क्या है, उसको याद आया, ओ धन्यवाद परमेश्वर का, उसको तुरंत याद भी आया एक झटके में कि अरे मेरे पास तो 1 हांडी तेल है। अब 1 हांडी तेल के द्वारा उसको इतना तेल की चमत्कार किया परमेश्वर ने कि उसने अपना कर्जा भी भर दिया, जीवन निर्वाह भी किया। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि तुम्हारे पास आज क्या है, क्या है, क्या खेत है, क्या घर है, क्या है तुम्हारे पास। तुम अपने आप को देखो, क्या आपके पास खत्ते में सिर्फ 500 लग रहा है रुपया है, सिर्फ 2000 है, और क्या है, और सोच है लंबी बिजनेस करने का, लंबी कुछ करने का। तो परमेश्वर आप आज आपसे कह रहे तुम्हारे पास क्या है, मैं उसी के द्वारा काम करने वाला हूँ। तुम्हारे पास जो है उसको याद, तुम्हारे अंदर क्या है, क्या तुम अच्छा चीज कर सकते हो, तुम्हारे पास मैं उसी के द्वारा काम करने पर हूँ। गुलामी एक श्राप है, परमेश्वर ने आपको गुलाम होने के लिए नहीं बनाया है। आजादी का स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के काम करने के लिए बनाया है। आपको नौकर चाकर जुट्ठन बर्तन धोने के लिए किसी का नहीं बनाया है। हाँ, अगर आप चर्च में गुलामी कर रहे हैं, आप परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के अभिषिक्त प्रेरितों की आप जुट्ठन बर्तन धो रहे हैं। देखिए, इसका पति जो सेवक था भविष्यद्वक्ताओं के अभिषिक्त जनों की, इसीलिए उसके कर्जा माफ हुए और परमेश्वर ने चमत्कार किया, जो उसके पास था उसी के द्वारा महान काम किया। परमेश्वर आपको कह रहा है कि अगर मेरा गुलाम बनोगे तो मैं तुम्हारी हर एक घटियों को पूरी कर दूंगा। पतरस को खुद का बिजनेस था, वो किसी का गुलाम नहीं था, दुकान पे जाके काम कर रहा था, सैलरी लेके आ रहा था, उसी से पति पत्नी को, बच्चों को पाल रहा था। नो, पौलुस जो प्रेरित हैं बाइबल का, उनका खुद का टेंट का बिजनेस था, वो किसी के टेंट के दुकान में मजदूरी का काम नहीं कर रहे थे, उनका खुद का बिजनेस था। आप लुका डॉक्टर थे, उनका वो खुद का सेल्फ डॉक्टर थे, किसी क्लिनिक में जाके, और दास का क्लिनिक जो ऑनर है वो सैलरी ले रहे, ऐसा नहीं था उनके पास, उनका खुद का क्लिनिक था। आप जब यीशु मसीह को देखते तो यीशु मसीह बढ़ई थे, उनका खुद बढ़ई का दुकान था, तो वो उनके पास खुद का बिजनेस था। आपको भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको ऊंचा उठाने पर हूँ, तुम्हारे पास क्या है उसी के द्वारा मैं काम करने वाला हूँ। तुम अपने आप में ढूंढो, तुम अपने आप में देखो तुम्हारे पास क्या है, मैं इसके द्वारा एक महान काम करने वाला हूँ। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे।